क्लास 8 पॉलीगन्स के बारे में कुछ चीज़ें पर चर्चाएं हुई थी। फार्मूला देखे थे, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, ये सब चीज़ें, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर, ये सब चीज़ों पर चर्चाएं हो चुकी थी। कुछ फार्मूले भी चर्चाएं हो चुकी थी। अब आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चंस दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन को व्हेन जब साइड 8 हो। तो हम जानते हैं कि एंगल फाइंड करना है तो फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360/n डिग्री। n मतलब जो साइड दिया है n इक्वल टू 8। तो जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल होगा 360/8। अगर इसको डिविजिबल कर दे तो 445 एंगल। जो एंगल आ गया 45 एंगल। अगर 9 साइड दिया हो या 10 साइड दिया हो, साइड 10 साइड, तभी भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 360/n करते हैं। n मतलब साइड, जो साइड दिया है मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 10 दिया है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा 360/10, 10 0 से 10 36। ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 36 डिग्री होगा। अगर 8 साइड है तो 45 डिग्री होगा। लेट क्वेश्चंस एक टाइप का और आते हैं, देखते हैं इसको फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ये तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव a regular polygon। क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन जब each of whose exterior angles is 25 डिग्री। क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जब एंगल 25 डिग्री का हो, ईच एक्सटीरियर एंगल जो हो 25 डिग्री हो। तो कोई साइड इसकी फाइंड हो सकती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, जो साइड होगा n होगा। उसके बाद फार्मूला जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है 25 डिग्री। 360/n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n इक्वल टू 360/25। अगर इसको डिविजिबल किया जाए तो आएगा 14 होल 2/5, जो विच इज़ नॉट ए होल नंबर, जो एक होल नंबर नहीं है। विच इज़ नॉट ए होल नंबर, एक होल नंबर नहीं है।
तो ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 25। अगर 25 डिग्री है ईच एक्सटीरियर एंगल तो कभी भी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो n की वैल्यू आएगी, जो साइड आएगा, वो एक होल नंबर नहीं होगा। ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे उसको देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड द मेजर ऑफ, दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द measure of each interior angle of regular polygon of a regular। इसमें इंटीरियर फाइंड करना है। अभी एक्सटीरियर पर चर्चा की जा रही थी, अब इंटीरियर पर अगर पहला दिया हो पेंटागन यानी कि जो साइड होगा वो 5 होगा। पेंटागन मतलब 5 साइड, और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल पहले, अगर इंटीरियर फाइंड करना है तो पहले एक्सटीरियर फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर निकालने का फार्मूला ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो पहले जब साइड दिया है, पेंटागन मतलब 5 साइड दिया है, n इक्वल टू 5 दे दिया है, तो सबसे पहले अगर इंटीरियर फाइंड करना है तो एक्सटीरियर लाना ज़रूरी है, क्योंकि इंटीरियर फाइंड करने के 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल को जब माइनस करते हैं 180 में से तो इंटीरियर फाइंड होता है। इसीलिए सबसे पहले एक्सटीरियर को फाइंड करेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360/n डिग्री, और n इक्वल टू क्या है 5, तो 360/5 अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 72 डिग्री होगा। तब ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल जो आया है वो 72 डिग्री, तो जब माइनस करेंगे तो 108 डिग्री, जो इंटीरियर आएगा 108 होगा। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72, जो एक्सटीरियर आया है, एक्सटीरियर की वैल्यू 72, 108। नेक्स्ट कर रहा है हेक्सागन। अगर पेंटागन के जगह हेक्सागन हो जाए, पेंटागन, और इसका भी इंटीरियर फाइंड करना है, हेक्सागन दिया हो फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड हेक्सागन, यानी साइड जो होगा n इक्वल टू हेक्सागन को 6 साइड जो होगा वो 6 होगा। हेक्सागन मतलब 6 साइड, तो इसमें भी ईच एक्सटीरियर एंगल पहले निकालेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा 360/6, 60 आ गया। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। तो इसका आ गया 120 डिग्री। इसी तरह और भी अगर वैल्यू दिया गया हो तो सबसे पहले इंटीरियर फाइंड करने के लिए एक्सटीरियर फाइंड करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं
उसको देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस, what is the sum of all interior angles of a polygon? सम पूछ रहा है, अगर इंटीरियर एंगल का साइड दिया है ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और पॉलीगॉन ऑफ 7 साइड्स, अगर दिया है 7 साइड्स और पूछ रहा है कि इंटीरियर का एंगल का सम कितना होगा, तो सम ऑफ, फार्मूला हम लोग देखें कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, फार्मूला पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल तो 2n, n कितना है 7 साइड दिया है, मतलब n इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू राइट एंगल की बात हो रही है, मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये होगा 2 7 जा 14 माइनस 4 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 90, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा 900 डिग्री, या 10 राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं, 10 राइट एंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको देखते हैं। इसमें डायगोनल पूछ सकता है कि कितने डायगोनल फाइंड होंगे अगर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a पेंटागन यानी n इक्वल टू 5 साइड, अगर 5 दिया हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन का जब डायगोनल फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू होता है n माइनस 3/2। किसी भी डायगोनल का जब साइड 5 दिया है, पेंटागन की बात हो रही है, तो 5 माइनस 5/3/2, 5 माइनस 3 2 और 2 डिवाइड बाई 2 से 2, तो 5 डायगोनल्स फाइंड होंगे। थैंक यू क्लास।